हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं कि प्रिंसेस टक्स ब्लाउज़ की सिलाई हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम शोल्डर को टाइट करेंगे ताकि हमारा शोल्डर फिनिशिंग में आए और नेक किस तरीके से राउंड रहे और शोल्डर स्लिप ना हो। और आर्म होल को किस तरीके से करेंगे ताकि यहाँ पे बलून्स ना आए और पूरी फिनिशिंग के साथ हमारा आर्म होल आए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और पीछे बैक में इस तरीके से डिज़ाइन है, जो बची हुई लेस को हमने यूज़ करके बनाई है वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल पवित्र लेडीज टेलर्स में। फ्रेंड्स, हम बैक पार्ट रेडी करेंगे जिसमें हमने अस्तर को सीधा और मेन फैब्रिक को उल्टा रखा है और सीधी सिलाई लगाई है नीचे कमर की तरफ। उसके बाद हम सीधे इस कपड़े से अच्छे से जमा लेंगे। जमाने के बाद गले पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से गले पे सिलाई लगाएंगे। जो ऊपर से छोड़ा है वहाँ पर भी सिलाई लगाते हुए कवर करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छटिंग कर लेंगे। छटिंग करने के बाद कट कट के निशान लगाएंगे जिससे हमारा जिस शेप में गला मुड़ा हुआ है उसी शेप में हमारा मतलब प्रॉपर कपड़ा मुड़ जाए। ये हल्का हल्का से कट कट के निशान लगा लेंगे। कट लगाते समय ध्यान रखना है कि हमारा मेन फैब्रिक नहीं कटना चाहिए। लगाने के बाद कपड़े को सीधा करेंगे और फिनिशिंग की सिलाई ऊपर से लगाएंगे। सिलाई लगाते समय दोनों कपड़े को बराबर अच्छे से जमाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम गले को भी इसी तरीके से लगाएंगे। दोनों कपड़े को बराबर जमाएंगे और इस तरीके से शेप देते हुए स्टिचिंग लगाएंगे फिनिशिंग की। फिनिशिंग की सिलाई लगाने के बाद हम ये साइड से सिलाई लगाएंगे जिसमें अस्तर और हम मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद हम डॉट लगाएंगे। तो डॉट हम इस तरीके से हमने इसको स्टिच कटिंग में बताया है कि डॉट किस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से डॉट लगाएंगे। इसमें डॉट लगाने के बाद हम ऊपर इस तरीके से हमने जो डिज़ाइन बनाई है जो पेपर फिजियम पे ड्रा करके इस तरीके से चिपका लिया है बची हुई लेस को। चिपकाने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छटिंग करेंगे। छटिंग करने के बाद हम शोल्डर पे इस तरीके से अटैच कर देंगे। नेक्स्ट वाला पार्ट्स भी इसी तरीके से शोल्डर पे अटैच करेंगे। दोनों को एक जैसा जमाएंगे। फ्रेंड्स, एक जैसा जमाने के बाद यदि ठीक प्रॉपर नहीं जम रहा तो पिन अप कर लेंगे। ये एक जैसा हमने दोनों को जमा लिया है। जमाने के बाद हम इसमें लेस लगाएंगे। तो पहले जो गोल शेप है उसमें लेस लगाएंगे। इसके बाद हम जो साइड में जो हमारे पास हमने जो मतलब लेस लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से कवर अप करते हुए लेस लगा देंगे। डबल सिलाई लगा देंगे साइड से। सेम एज इट इज़ दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा देंगे। लेस को फिनिशिंग से लगाना है फ्रेंड्स। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा साइड का बचा है उसको हम छटिंग कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। इधर भी ऐसे ही करेंगे, सिलाई लगाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको छटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला बन चुका है। अब हम करेंगे आगे का पार्ट्स रेडी। तो आगे के पार्ट्स के लिए हमने इस तरीके से मेन पार्ट्स से उठा लिए हैं। अब इसके बाद जो साइड बेल्ट है उसको इस तरीके से जमाएंगे दोनों तरफ। अस्तर को नीचे और मेन फैब्रिक को ऊपर रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय ध्यान देना है कि अस्तर जो हमारा मेन फैब्रिक है उस पर कोई सल ना आए और अस्तर पे भी ना आए। फ्रेंड्स, यहाँ तक है ये हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इसी अभी हम जोड़ेंगे इसमें साइड में जो हमने टक्स लगाया था प्रिंसेस टक्स को, उसको रेडी करेंगे।
तो ये हमारी कटोरियों को हम इस तरीके से जोड़ेंगे। पहले हमने इसमें अस्तर अटैच कर लिया है। अस्तर अटैच करने के बाद हम इसको अभी बेल्ट रेडी करेंगे, साइड बेल्ट। साइड बेल्ट ऐसे हमने दोनों तरफ आमने सामने रख के जमा लिया है ताकि एक ही तरफ ना हो। अधिकतर ऐसा होता है कि मतलब शुरू शुरू में ऐसा होता है कि एक ही तरफ के बेल्ट रेडी हो जाते हैं, इसलिए हम आमने सामने रख कर इस तरीके से जमा कर मैं एक सिलाई लगा ली, फिर उसके बाद फिनिशिंग की सिलाई लगा लें। इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको अपन छटिंग कर लेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी छटिंग करने के बाद दोनों तरफ छटिंग कर लेंगे। अब हम इस तरीके से साइड बेल्ट को रखेंगे। रखने के बाद जो हमारी कटोरियाँ थी उनको छटिंग करने के बाद इस तरीके से गोलाई से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरीके से दाव उठा के गोलाई से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद सेकेंड साइड भी हम इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जाएंगे। इसको फ्रेंड्स अंडरग्राउंड भी कर सकते हो आप। यदि आपको चाहिए कि इसको अंडरग्राउंड कैसे करते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। नेक्स्ट प्रिंसेस टक्स से ब्लाउज हम अंडरग्राउंड लेकर आएंगे। इस तरीके से दोनों तरफ हमने डॉट दे दिए हैं। इसमें भी ऐसे ही डॉट देंगे। इसमें डॉट तिरछा देंगे। तिरछा डॉट देने का फ़ायदा ये रहता है कि हमारा साइड का जो कपड़ा है वो ओरोपी में मतलब फोल्ड होता है, तो जिससे फिटिंग अच्छी आती है और हमारा जो साइड में कपड़ा है वो भी कम नहीं पड़ता है। अब लगाएंगे हम बेल्ट। तो बेल्ट के लिए सबसे पहले मेन फैब्रिक से अटैच करेंगे। उसके बाद इसको राउंड करेंगे। राउंड करते समय ध्यान देना है कि हमारा पास ये सिलाई में हमारा राउंड ऊपर वाला पोर्शन ना जुड़े। सेकेंड भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब दोनों पार्ट्स को हम सीधा कर लेंगे। दोनों पार्ट्स को सीधा करने के बाद छटिंग कर लेंगे जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है। फिर उसके बाद हम हुकाई की पट्टी तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स हुकाई की पट्टी के लिए हमने सबसे पहले आई की पट्टी तैयार करेंगे, जिसमें अस्तर मेन फैब्रिक दोनों रखेंगे। दोनों को रखकर इस तरीके से पट्टी तैयार करेंगे और इस सामने से रखकर इस तरीके से उल्टे तरफ सिलाई लगा लेंगे। अब आई की पट्टी बनाएंगे। आई की पट्टी को भी इस तरीके से रखना है, ऊपर रखना है, फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद एक ऊपर की फिनिशिंग लगाएंगे। ऊपर की फिनिशिंग लगाने के बाद यदि कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा है तो उसको छाट लेंगे। छाटने के बाद डबल फोल्ड करके इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इस तरीके से डबल करते हुए सिलाई लगा देंगे। लगाने के बाद हमारे पास नेक कितना है, तो हमारे पास नेक 5.5 है। 5.5 हम दोनों तरफ से ले लेंगे और इस तरीके से गोलाई में लगाते हुए निशान लगा लेंगे। और छटिंग कर देंगे। छटिंग करने के बाद हम देखेंगे कि कोई सा कपड़ा एक्स्ट्रा है या नहीं। अब ये हमको दिख रहा है कि हमारा आधे से पौन इंच राइट साइड का कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा है, तो हम इसको अभी छटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स हम यदि ये वाला कपड़ा छटिंग नहीं करते तो हमारा शोल्डर जो होता है वो राइट साइड का गिर जाता। अब हम पाइपिंग की पट्टी तैयार करेंगे जो कि हम ओरोपी में तैयार करेंगे। इस तरीके से ओरोपी में काट कर डबल सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद छटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टियों का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बाहर निकाल लेंगे।
बाहर निकालने के बाद हम इसको अप्लाई करेंगे। तो जो कपड़ा है उस पर इस तरीके से लगाते हुए हल्के हल्के लगाते जाएंगे। वो कपड़ा और मेन फैब्रिक दोनों को ढीला छोड़ता हुआ जाना है। फिर कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद जो भी इतनी भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम छोड़ देंगे। फ्रेंड्स इसी तरीके से पाइपिंग लग गई है। फ्राई अब एक तरफ भी इसी प्रकार से पाइपिंग लगाएंगे। हमने यूरोपी पट्टी को इस तरीके से लगाया, छटिंग करी। छटिंग करने के बाद हल्के हल्के इसमें काट देंगे। काट देने के बाद इस तरीके से फोल्ड करते हुए पाइपिंग को लगा लेंगे। हल्का हल्का फोल्ड करेंगे। पाइपिंग लगाने के बाद हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी हो चुका है। अब हम इस तरीके से इनको जोड़ेंगे। तो फ्रंट से पहले हमने इस तरीके से बैक पार्ट रखा, फिर उल्टा हमने इसको रखेंगे फ्रंट पार्ट को। इस तरीके से रखकर आधा इंच की दूरी पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम कपड़े को छाट लेंगे। तो हम चारों पार्ट से हुक के पट्टी पे हुक की पट्टी और आई की पट्टी इस तरीके से रख लेंगे। बीच में हाथ रखेंगे और साइड का जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको हम छाट देंगे। करने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को बराबर जमाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा रहेगा उसमें कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हमको शोल्डर कितना रखना है, तो हमको शोल्डर इसमें 2.5 इंच रखना है। तो ये 2.5 जितना भी है उसको उतना 2.5 इंच रखकर जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम छाट देंगे। इस तरीके से गोलाई में छाटेंगे। फ्रेंड्स ये वाली छटिंग नहीं होती है तो हमारे आर्म होल में क्रीज आता है और शोल्डर जो हमने बताया था उसकी छटिंग नहीं होगी तो हमारा शोल्डर गिरेगा। तो ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस तरीके से होगा। अब हम यहाँ पे आस्तीन अटैच करेंगे। फ्रेंड्स आस्तीन अपन ने पहले ही बना ली थी जिसका वीडियो अपलोड है और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर विजिट कीजिए। इस तरीके से आप लगाएंगे फ्रेंड्स हम फिनिशिंग की सिलाई। एक और आस्तीन को हम अटैच करेंगे। दोनों आस्तीन लगाने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी हम छटिंग करेंगे। छटिंग करने के बाद इस तरीके से हम सीधे तरफ सिलाई लगाएंगे, अंडरग्राउंड सिलाई। इसके बाद हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। कपड़े को फोल्ड करने के बाद निशान लगा लेंगे, सॉरी सीधी सिलाई लगा लेंगे। सीधी सिलाई लगाने के बाद हम फिटिंग के अब इस तरीके से निशान लगाएंगे। दोनों तरफ एक जैसे सिलाई लगाने के बाद लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग लगाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो यहाँ तक पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक में कोई चार्जेस नहीं लगता, लेकिन फ्रेंड्स हमारी मेहनत सफल हो जाती है। अब बीच में आ गए हमारे चिरकुट मास्टर। अब इस तरीके से हम निशान लगा देंगे। जितना भी आपका मतलब चेस्ट वेस्ट है उतना उसका चौथा भाग लेंगे और इस तरीके से निशान लगाएंगे। उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे। सेकेंड तरफ भी इसी तरफ से लगाना है, दूसरी तरफ भी इसी तरह से लगाएंगे। लगाकर हम सिलाई लगा देंगे। लगाने के बाद हम नाप लेंगे कि क्या कमर हमारी पूरी 26 है।
तो हमारा आधा इंच थोड़ा सा कम पड़ रहा है, तो हम इस तरीके से अंदर की तरफ आधा इंच करते हुए सिलाई लगाएंगे दोनों तरफ। लगाने के बाद फिर नापेंगे हम। तो गाइस हमारी कमर पूरी फुल 26 इंच है। इसके बाद हम लगाएंगे इसमें डोरी। डोरी अटैच करने के बाद फ्रेंड्स हमारा ब्लाउज रेडी है। यदि हमारा ब्लाउज पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।